हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। आज का हमारा मैथ ऑफ द डे का टॉपिक एलिगेशन से है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं और टोटल पैरों की संख्या जो है 640 है और टोटल सरों की संख्या 240 है। तो हमें बताना है मुर्गियों की संख्या कितनी है। ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, सवाल में मुर्गियां या बकरियां ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को लेकर ही पूछा जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी दी गई है और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी दी गई है। ओके, एलिगेशन मेथड क्या होता है? हम जब कभी भी चीज़ों को आपस में बांटना चाहते हैं, उनका नंबर्स निकालना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है और उस रेशियो को पाने के लिए हम मेथड ऑफ एलिगेशन का यूज करते हैं। ओके, कितनी बातें हो गई। अब एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए सीख लेते हैं। हम इस सवाल में देख पा रहे हैं कि इस सवाल में हमें हेन दिया गया है अर्थात मुर्गियां और गोट अर्थात बकरियों के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पर कुल सरों की संख्या दी गई है 240। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि चाहे वो हेन हो चाहे वो गोट हो, सर तो एक ही होता है, किसी के भी 2 या 3 सर नहीं होते। इसलिए हेड को हम कांस्टेंट मान लेंगे और लेग्स जो है, अगर हम लेग्स की बात करें तो हेन के क्षेत्र में एक हेन का 2 लेग होता है और एक गोट का 4 लेग्स होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेग्स को ही कंपेयर करेंगे। तो हम यहां देख लेते हैं, अगर 240 अगर हेन होते, 240 के 40 अगर मुर्गियां होती तो हमारे पैरों की संख्या कितनी होती? 2 पैर, एक मुर्गी का 2 पैर, तो 240 मुर्गी का कितना पैर हो जाता? 480 पैर हो जाते। ठीक उसी प्रकार अगर हम बकरियों की बात करें तो एक बकरी का 4 पैर, तो 240 अगर बकरियां होती तो कितने पैर हो जाते? 960 पैर हो जाते। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो पैरों की संख्या दी गई है वो कितना दिया हुआ है? वो है 640 पैर। इसलिए अब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। एलिगेशन अर्थात हमें माइनस करना है अपने एवरेज वैल्यू के साथ ओरिजिनल वैल्यू का। तो 960 से 640 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 320। सिमिलरली फिर 480 और 640 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। इसके बाद हम जब रेशियो निकालेंगे 320:160 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास रेशियो आ जाता है 2:2। इसका मतलब हमने रेशियो पा लिया है हेन और गोट का कितना? 2:1। मुर्गियां और बकरियां की संख्या का अनुपात 2:1 है, अर्थात कुल जानवर हमारे पास कितने हो गए? कुल जानवर हो गए 3 और हमने कुल जानवरों को कितना मान के रखा था? 240। इसलिए 3 बराबर 240। यहाँ से हम मालूम कर लेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 और यहाँ से हमें पता चल जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा हमारा 160। अब हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया मुर्गियों के बारे में। तो मुर्गियां हमारा यहाँ जो पहले है वो मुर्गियां हैं, मतलब हमारा 2 का वैल्यू आ जाएगा 160। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 160। ओके, अब हम ऐसे सवालों को मैन्युअली बनाना सीखते हैं। कैसे हम चीजों को सोच सकते हैं? हम मान लेते हैं कि सारी की सारी मुर्गियां थी। हम मान लेते हैं कि सवाल में सारे के सारे जानवर मुर्गियां थे। तो टोटल कितनी मुर्गियां होंगी? पैर के हिसाब से हम हमेशा पैर को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो 240 मुर्गियां थी। हम ऐसा मान लेते हैं। अगर 240 मुर्गियां होंगी तो पैर हमारे कितने होंगे? तो हम पैर तो 2 होता है एक मुर्गी का, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? पैरों की संख्या हो जाएगी 480। लेकिन क्वेश्चन में हमें पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 640। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पैरों की संख्या कम आई है। कितनी कम आई है? हम जब 480 को 640 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो 160 पैर हमारे कम आ गए। ये 160 पैर हमारे कम क्यों आए? क्योंकि मुर्गियों की पैरों की संख्या जो होती है वो बकरियों के पैरों की संख्या से कम होती है। और कितना कम होती है? 2 कम होते हैं। अर्थात हमारा 2 बराबर 160 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 80 और इसलिए 2 बराबर हो जाएगा हमारा 160। क्लियर है इतनी सारी बातें?
तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा वैल्यू 2 इक्वल्स टू 160 आ गया, 1 इक्वल्स टू 80 आ गया। अब ऐसे सवालों में एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि हमें 1 का वैल्यू ही निकालना है और 1 के वैल्यू को ही हमें ध्यान देना है। ठीक है, जो 1 का वैल्यू आता है वही हमारा आंसर होता है, लेकिन हम जिसे मान के चलते हैं उसके अपोजिट हमारा आंसर आता है। ठीक है, हमने मुर्गियों को मान के बनाया तो हमारा आंसर आ गया इसका बकरियों का। अगर हम बकरियों को मान के बनाए होते तो हमारा आंसर आ जाता मुर्गियों का। चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सभी की सभी बकरियां थी। अगर सभी की सभी बकरियां थी तो 240 बकरियां थी। अब अगर हम पैरों की बात कर लें, अगर हम लेग्स की बात कर लें तो 4 पैर होते हैं एक मुर्गी के, तो 4 से हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960 पैर। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 640 पैर, तो अब हमारे पैर ज़्यादा आ गए। कितने ज़्यादा आ गए? तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैर है वो 320 पैर हमारे ज़्यादा आ गए। और हमें पता है कि मुर्गियों का और बकरियों में पैर कम बोलें तो भी कम पैर ज़्यादा कम होते हैं, और अगर ज़्यादा में बोलें तो ज़्यादा भी 2 ही होते हैं, क्योंकि अंतर जो होता है मुर्गियों के पैरों का और बकरियों के पैरों का अंतर 2 होता है। उसे हम ज़्यादा में भी बोल सकते हैं, उसे हम कम में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि बकरियों का पैर मुर्गियों के पैर से 2 ज़्यादा है, अर्थात 2 बराबर 320, 1 बराबर हमें कितना आया 160। अब हम देख रहे हैं कि हमने बकरियों को मान के बनाया तो हमारा जो आंसर आया होगा वो मुर्गियों का आया होगा। ओके, ये था थॉट प्रोसेस, कैसे हम चीज़ों को सोचकर बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमें ना एलिगेशन मेथड की ज़रूरत है, ना ही हमें ऐसे किसी मैनुअल थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है। हम सिर्फ ऑप्शन देख के ऐसे चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से सिर्फ टैली कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि सवाल में हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 80 है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 160, थर्ड ऑप्शन है हमारा 140, उसके बाद है 120। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम एक एक ऑप्शन को लेके उठा के हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं 120। इसमें पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, इसमें हेन्स के बारे में पूछा गया है, तो हम आंसर मान लेते हैं 120। टोटल सर जो थे, सरों को हमेशा ध्यान में रखना है। टोटल सर 240 थे, है ना। अगर हम हेन को 120 मान लेते हैं तो हमारा जो गोट होगा वो कितना होगा, 120 चला गया तो 120 होगा, है ना। अब हम टांगों का हिसाब कर लेंगे। अगर गोट अगर 120 हैं तो 4 टांग के हिसाब से 12 चौक 48, 480 पैर इधर है। और अगर 120 हमारी मुर्गियां हैं तो 2 टांग के हिसाब से, 2 पैरों के हिसाब से 12 दूनी 24, 240 पैर यहाँ है। हम जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल पैरों की संख्या हमारी आ जाएगी। और हम कुल पैरों की संख्या हम जब जोड़ के देख रहे हैं तो कितना होगा, 400, 200, 600, 80 और 40, 720। कुल पैरों की संख्या 720 हो रही है, जो कि हमारे क्वेश्चन से गलत है। क्वेश्चन में कहा गया है 640 पैर है, मतलब ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन 120 गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कितना है, हम कोई भी एक रैंडमली उठा लेते हैं। हम 140 उठा लेते हैं। अगर हम 140 को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए। ठीक उसी प्रकार हमारे पास कुल जो सरों की संख्या कितना है, कुल सरों की संख्या है 240, ठीक है। तो ओके, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। कुल जो पैरों की संख्या, कुल जो सरों की संख्या है वो 240 है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम आंसर 160 मान के बनाएं, अगर ये हेन है तो हमारे गोट कितने हो जाएंगे, 160 240 में से हम घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे। अगर 160 अगर मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 320। और अगर 80 हमारे अगर बकरियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 320। जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, 640 हमारे टोटल पैर हो गए। और
देख पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में भी कुल पैरों की संख्या 640 बोली गई है, अर्थात हमारा आंसर जो है 160 इज राइट आंसर। और ऐसे सवालों में कभी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिपीट नहीं होता, इसलिए आप निश्चिंत होकर बाकी दो ऑप्शन को काट सकते हैं। ओके, इस प्रकार हमने ऑप्शन को टैली किया और ऐसे आंसर को हमने जस्टिफाई किया। ठीक है, आपको ये सवाल मजा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथ ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए बाय।